हेलो गाइस, न्यू ईयर की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देखिए हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 2023 जिसका कोड है वीडी। तो देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है क्योंकि इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। तो देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़े कि किस तरीके का पेपर आता है। आप पहले से ही तैयार रहिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इसमें 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट में आपको क्या करना है, कापी भरनी है जिस पे नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ठीक है, बॉर्डर खींच लेना है अपनी कापी में। और सीट जो वहाँ पर जो टीचर लोग होते हैं सीट लाते हैं उस पर साइन करना है। तो ये 15 मिनट में काम होता है और ये काम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितना काम आपका पेपर देना है उससे कई गुना अधिक ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है पेपर देने का। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखें, बारीकी से रोल नंबर लिखें बहुत ही हिसाब से, और कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है। तो देखिए वो 3 घंटे आपके लिए पूरा 100 नंबर का होता है, आपको पता होगा। इसमें क्या है, देखिए बहुविकल्पीय आते हैं और दीर्घ उत्तरीय आते हैं और लघु उत्तरीय आते हैं, और जो 8-8 नंबर के होते हैं वो आते हैं। तो आपको पहले ही बता दें, 1-1 नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे और 5-5 नंबर के आएंगे और 8-8 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार से हमारे कुछ प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, जिसमें कि हम आपको इम्पोर्टेंट बताते हुए चलेंगे। आपको हम इस पेपर में बताएंगे कि अगर आपने बिल्कुल साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने बिल्कुल साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी हम इसी पेपर से आपको बता देंगे कि ये चीज़ें कर लेनी है तो आप पास हो जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ पास होने की, ना कि परसेंटेज बनाने की, ठीक है। ओके, मैं इतना बता दूंगा कि आप पास हो जाएंगे अगर कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। मैं जितना बताऊंगा उतना अगर तैयार कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला वाला क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन से, ठीक है। फिर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। फिर अभी इसका सोल्यूशन नहीं बताएंगे, बस ऐसे ही बताएंगे आपको। और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, डिफरेंशियल से, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन से है हमारा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा किससे, अवकल समीकरण से। ये हमारा अवकल समीकरण से, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके पेपर में आना ही आना है। इससे बस दो ही सवाल पूछे जाते हैं कि इस तरीके से आपको समीकरण दे दी जाएगी और ये आपसे पूछ लेगा कि इस समीकरण की कोटि क्या है, इस समीकरण की घात क्या है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए वैसे बात करें तो इस समीकरण की कोटि कितनी होगी, तो इस समीकरण की कोटि हमारी 2 होगी, और अगर घात पूछ ली जाए तो घात हमारी 1 होगी, ठीक है। तो घात हमारी 1 होगी, घात हमारी कितनी होगी, 1 होगी, और कोटि हमारी 2 होगी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ना ही पढ़ना है। मैं जितना बताऊं अगर आप उस चीज़ को पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपने तो। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंग्लिश में आ गया है, और अब देखिए ये दूसरा वाला पोर्शन है। तो इसमें क्या है, इसमें ये रिलेशन एंड फंक्शन से है फिर से, ठीक है। और ये रैखिक समीकरण से है। अधिकतम का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये हमारा लंब है, सदिश इतना इतने परस्पर लंब है तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये सतत है, और ये प्रायिकता है। प्रायिकता में आपको क्या करना है, प्रायिकता में आपको ये वाले फार्मूले याद कर लेने हैं, ठीक है। पी ए पी वी, ये वाले फार्मूले याद कर लें, ठीक है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता मतलब कि कंडीशन ज्ञात कर लेनी है, ठीक है। और अपवर्जी वाली कंडीशन आपको याद कर लेनी है, ठीक है। स्वतंत्रता में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन पी बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, ये स्वतंत्रता की होती है। और ये अपवर्जी क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी नॉट इक्वल टू, सॉरी जीरो होता है, ठीक है। अपवर्जी इक्वल टू होता है जीरो। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और परस्पर लंब होने के लिए कंडीशन होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो ये भी कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कंडीशन वेक्टर से, और ये इसके फार्मूला स्वतंत्रता और अपवर्जी वाली, और एक होता है पी ए, फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन पी बी बराबर होता है पी ए प्लस
पी बी माइनस पी ए यूनियन पी वी, राइट। तो ये फार्मूला याद कर लेना है आपको, और बस इतना ही याद करना है, बाकी आप समझदार हैं। अब देखिए तीसरा वाला पोर्शन है, इसमें क्या है, आप व्यू, ठीक है। इसमें क्या है, आप व्यू में मान निकालना है, ठीक है। ये आप व्यू से और ये डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये रिलेशन फंक्शन से 1/(1)(2) वाला है, ये डिफरेंशियल से है, ठीक है। मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगा करने के लिए। देखिए जो लोग पढ़े हैं, पूरे साल मेहनत की, वो तो पूरा का पूरा 100 का 100 कर जाएंगे, ठीक है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए इसमें कुछ बता रहे हैं, जैसे अभी आपको बताया, ठीक है। तो वो ये ज़रूर कर लें। तो चलिए आगे क्या है, देखिए ये चौथा वाला पोर्शन, ये 2-2 नंबर के आ गए। देखिए इसमें क्या है, ये ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से है, और ये देखिए प्रायिकता से बताया था मैंने आपको। ये देखिए स्वतंत्रता की कोटियों वाला, ठीक है। और ये ज़रूर आता है। इसमें भाई फार्मूला लग जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन पी बी, ठीक है। तो ये वहाँ से निकल आएगा और 2 नंबर आपके इस तरीके से पक्के हो जाएंगे। और ये क्या है, आप भी उसे है, ठीक है। ये संरेख करने के लिए बोल रहा है, और ये हमारा इंटीग्रेशन से है। तो देखिए, और ये रिलेशन फंक्शन से फिर से ये आप व्यू आ गया, ठीक है। ये फिर मैट्रिक्स है, और ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से है, और ये हमारा वर्धमान और वो है ह्रासमान, ठीक है। और सॉरी कहाँ पहुँच गए, वर्धमान और ह्रासमान पे थे। तो हाँ, ये वर्धमान और ह्रासमान, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये छठा वाला है। तो ये क्या है हमारा, ये इंटीग्रेशन से फिर आ गया। ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और ये हमारा अवकल समीकरण से फिर से आ गया, ठीक है। ये हमारा 2 रेखाओं से आ गया, 2 रेखाओं के बीच की दूरी से आ गया। और ये हमारा रैखिक समीकरण से, हाँ। ये देखिए, ये जरूर आपको पढ़ के जाना है, ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ के जाना है। ये न्यूनतम मान आलेख विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि यहाँ से 100% आना ही आना है, यहाँ से 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं वही बताऊँगा जो 100% आना ही आना है, तो मैं वही बताऊँगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए कह रहा हूँ, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये 5 नंबर आपके क्लियर यहाँ से हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर देखिए ये 7वां वाला पोर्शन है, जिसमें 8-8 नंबर के प्रश्न है। तो इसमें 8-8 नंबर के प्रश्न है, इसमें आपको एक ही करना है, ठीक है। ये प्रायिकता से है, और ये हमारा इंटीग्रेशन से है। अब देखिए सही इस तरीके से, इसमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन से, सॉरी डिफरेंशियल से, और ये कॉन्टिन्यूटी से हमारा। और इसमें ये क्या है, इन्वर्स से। और हाँ, ये देखिए इन्वर्स, इन्वर्स भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इन्वर्स से आना ही आना है, 100% आना है, ठीक है। गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ आना ही आना है। तो ये इन्वर्स भी आप पढ़ लेना। और ये आप भी विधि से, ठीक है, आप भी विधि से हल कीजिए, आप भी विधि से हल कीजिए। ये रेखा के समीकरण हैं, इनको हल करना है, ये भी आना ही आना है, ठीक है। ये आप इतने नंबर पक्के करिए। इम्पोर्टेंट वीडियो हम दूसरी बनाएंगे, ठीक है। उसमें बताएंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो कैसे मैथ में पास करें, वो कैसे मैथ में पास करें। तो जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।